हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊ जयदासी। आज पता है आपको, दिल से बोल रही, आज मैं वहाँ जा रही हूँ ना जहाँ पे मेरे को एक बार मांगने से हर एक चीज़ मिली है। मेरी पूजा का हर फल मुझे तुरंत मिला है। मुझे याद है जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट निकलने वाला था 10वीं का, और 10वीं के रिज़ल्ट के दिन की बात बता रही हूँ। दिल में धक धक हो रहा था, 2:30 बजे रिज़ल्ट निकलने वाला था और मुझे जहाँ तक पता था कि शायद उस वक्त इतनी मेहनत नहीं हुई थी और पास नहीं हो गए। तो मैंने सिर्फ बोला था भगवान से पासिंग नंबर भी आ गया और बेटी पार हो जाए, अच्छा है। मैं वहाँ गई, पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे हेमंत भाई मुझे लेके गए, 501 की चादर चढ़ाई, 501 का गरीबों को खाना खिलाई। वहाँ से निकली होंगी सरवार शरीफ, टाका भी नहीं होगा, और मेरी बेटी का मैसेज आया कि वो पास हो गई। और शाम को यहाँ पे आके मैंने ढोल ताशे के साथ मैंने चादर चढ़ाई थी शाम को मेरे बाबा जी को। आप जानना चाहते होंगे कौन है, पहली वीडियो में मैंने नहीं बताया। सरवार शरीफ, अजमेर सब आते हैं, अजमेर आते हैं, तारागढ़ जाते हैं, लेकिन सरवार शरीफ बहुत कम लोग जाते हैं। जो उनके बेटे हैं फ़खरुद्दीन शाह बाबा। फ़खरुद्दीन शाह बाबा एक ऐसे वो बाबा है जो कहते हैं वो हमारे ख्वाजा जी के, उनके लाडले बेटे हैं। उन्हें पसंद नहीं था जब वो अजमेर में थे, तो उनको पसंद नहीं था। अजमेर में कैसा, बाबा जी के पास कोई भी आते थे, कैसे भी जाते थे। एक बार उनके मज़ार के पास एक बच्चे ने सुसु कर दिया था, तो बच्चे की जान चली गई थी। उन्हें बहुत गुस्सा था, उन्हें पसंद नहीं था खादिम लोग लूटना पीटना, कभी भी किसी से कैसे पैसे। अभी नहीं होता है, पहले ऐसा होता होगा, मैं तो अभी नहीं देखी अजमेर में। अभी तो अजमेर में मैंने हमेशा देखा आप 10 रुपये भी चढ़ाओ तो दर्शन अच्छे से मिलता है। तो ऐसा होता था कि कोई भी आता था, चोर डाकू सब, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। तो बाबा जी को एक बार सवाल किए कि आप एक बार में क्यों नहीं देते हो? बंदा अंधा लूला लंगड़ा आता है, आप एक बार में उन्हें क्यों नहीं नवाजते हो, बार बार बुलाना करना। तो बाबा जी ने कहा कि, और एक बार उनके मज़ार पे एक बच्चे ने सुसु कर दिया तो उसकी जान चली गई। तो बाबा जी ने कहा तू इतना गुस्सा मत किया कर, तू यहाँ से थोड़ी सी दूर चले जा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मेरी जगह एक ऐसी है कि मुझे सबका देखना पड़ता है। मेरे यहाँ चोर आते हैं, डाकू आते हैं, दुकान वाले आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदे मेरे पास आए तो वो फूल खरीदे, हार खरीदे, गरीबों को खाना खिलाए, जहाँ रुके सबका खर्चा चलना चाहिए। इसलिए मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ, देता हूँ, मैं परीक्षा लेता हूँ। लेकिन उनके बेटे ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, आप परीक्षा ले रहे हो, बंदे के पास रहना तो चाहिए बार बार आपके पास आने को। वो आपके पास बड़ी आंस लेके आता है, आप उन्हें एक बार तो दो कि दोबारा वो झूमते नाचते आए। तो बाबा जी बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, अगर मैं एक बार में दे दूंगा तो सामने वाले को वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो उन्होंने कहा बाबा आपकी आप जानो। बाबा जी मैं तो नहीं करूँगा, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर वो सरवार शरीफ चले गए गुस्से में चलते चलते। वहाँ जाके उन्होंने डेरा बसा। आज भी सरवार शरीफ में नियम है कि खादिम चादर नहीं चढ़ाता है, बंदे खुद जाते हैं, अपने हाथ से चादर चढ़ाते हैं, बंदे खुद जाते हैं, अपनी बंदगी करते हैं। वहाँ पे आप खादिम को देना है दो, एक आध खादिम खड़े रहते हैं, आपको खादिम को देना है दो, नहीं देना है मत दो। वहाँ जिंदा वली, मतलब कहते हैं ना, जिंदा वली के लाडले बेटे फ़खरुद्दीन शाह बाबा है, वो एक बार में नवाजते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं दौड़ाऊँगा। और आज भी बाबा की छट्टी के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि आज भी जब जैसे ही वो वहाँ चले गए गुस्से में, क्योंकि सारे खादिम उनके खिलाफ हो गए थे, जब वो चले गए तो दरवाज़ा, कहते हैं ना हमारे ख्वाजा जी का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बंद हो गया था, खुला नहीं था। तो सब उन्हें फ़खरुद्दीन शाह बाबा जी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जब सब चल के गए, और वहाँ जब मनाया तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहीं रहूँगा, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन कोई भी मेरे दरगाह पे, मेरे दरबार पे जो आएगा उनसे किसी भी बंदे से कोई पैसा नहीं लेगा। जिसको जिसकी मर्जी हो, चादर चढ़ाए ना चढ़ाए, मेरे पास आएगा मैं एक बार में दूंगा। उसके बाद जब वो आए तब बाबा जी ने बुलंद दरवाज़ा खोला। उसके बाद आज तक नियम है कि हर खादिम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए अजमेर शरीफ से लेकर सरवार शरीफ तक चल के जाके यात्रा करके बाबा जी का संदल करते हैं। फ़खरुद्दीन शाह बाबा का संदल लगता है रोड पे, कहते हैं ना रोड पे सारे खादिम उस दिन रोड पे कोई शरबत लगाता है, कोई खाना लगता है, और सारे लोगों को बुला बुला के फ्री में खाना पीना सब खिलाते हैं। आज मैं वहाँ जाने वाली। आज मैं सिर्फ अपने बाला साहब ठाकरे जी की इज़्ज़त के लिए नहीं, आज मैं अपने लिए भी जाऊँगी, मेरे पूरे ग्रुप वालों के लिए भी जाऊँगी। आज भी जो भी ग्रुप वाले चाहते हैं ना कि उनका सब कुछ होगा, सच्चा प्यार उनको मिल जाए, उनकी हर एक चीज़ उनको मिल जाए, जो चाहे वो मिले, जो चाहे वो पा सके, उधर उनके लिए जाऊँगी। कितने लोग जो चाहते हैं ना, ये बच्चों का खेल चालू है ना,
बच्चों के खेल के, बच्चों के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों की इज्जत के साथ खेलना, बच्चों के नाम पे इमोशनल ब्लैक करके लोगों की ज़िंदगी ख़राब करना, ज़बरदस्ती किसी के भी दिमाग में कुछ करना, आज वो खेल वहाँ ख़त्म होगा। आज मैं भी बाबा जी के सामने बैठूँगी कि मेरे को एक बात बताओ बाबा, कि मैं सबकी खुशियों का ध्यान देती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि सबके बच्चे खुश रहे, सबका परिवार खुश रहे, सब अपने घर में भर भर के लेके जाए, भर भर के चीज़ करें, लेकिन जहाँ जब मेरी बारी आती है, जहाँ जब मेरे खुश रहने की बारी आती है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे। मैं हमेशा सबके घर के लिए, सबके परिवार के लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन जब मेरे खुश रहने की बारी आती है, मेरी खुशी जिसके अंदर है, हर कोई इंसान उस खुशी को छीनने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? जो बंदा जब तक घर पे रहता है उस बंदे को कोई पूछता भी नहीं है, उस बंदे की शक्ल देखना पसंद नहीं रहता, लेकिन अगर वो बंदा बाहर है और अगर विद्या देवी किसी के साथ खुश है तो वो चीज़ उन्हें देखी नहीं जाती है। तब सब लोगों का मोबाइल एक्टिव हो जाता है, बच्चा एक्टिव हो जाता है, फिर सबको मोबाइल से याद आनी शुरू हो जाती है, बच्चे याद आने शुरू हो जाते हैं, बच्चों से ज़बरदस्ती याद दिलवाया जाता है, याद आ रही है, याद आ रही है। ऐसे क्यों? मतलब ये सीधी सीधी तरह से तो षड्यंत्र रचा जाता है ना, कि मतलब तुम भी खुश नहीं, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देना है ना? ऐसा क्यों? और बाबा जी जब ये लोग इस तरह से, झूठे लोग जो अपना ईमान धर्म बेच के बार बार अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं, इतनी बार इनको सज़ा मिल चुकी है, इतनी बार इनके घर में इतनी सारी गलतियां हो चुकी, इतनी बार जितने बार इन लोगों ने दूसरों के साथ गलत किया, इतनी बार इनके घर में गलत हो चुका है, फिर भी ये दूसरों को टारगेट करते रहते, इनको उसकी सज़ा कब मिलेगी? जब भी एक इंसान एक इंसानियत दिखाता है, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, पूरी दुनिया से लड़के आपको कहते ना एक अपने बंदिश की छाँव में रखता है, उसमें रखता है कि प्रोटेक्शन में रखता है कि कोई आप तक आ ना सके, और उस प्रोटेक्शन के बाद अगर आदमी ये घमंड दिखाता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप उनको फ़र्क कब पड़वाओगे? कब उनकी वो हालत करोगे कि देख तुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक इंसान की अच्छाइयों का लोग इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, एक इंसान की अच्छाइयों का लोग इस तरह से गलत फ़ायदा उठा के उनके साथ गलत करते हैं, उनका सिला आप कब दोगे? हम मानते हैं कि कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, हम मानते हैं कुछ लोग आपको नहीं मानते। मैं तो देखो ऐसी हूँ ना, मेरे लिए सारे भगवान एक है, मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, तो मैं हर एक चीज़ का पालन एकदम सही से करती हूँ। लेकिन आज की तारीख में इंसान के अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि मतलब भगवान ने जेब में भले पैसा ना दिया हो, लेकिन दिमाग में घमंड भर भर के दिया है। हर बात पे एक डायलॉग मारा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना इंसान देखेगा, ना नौकर देखेगा, ना चाकर देखेगा, हर वक्त सबके सामने गालियाँ देना, हर वक्त सबके सामने अशब्द बोलना, कहते ना हर वक्त सिर्फ नशा 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 लेना। नशे के बाज़ार के चक्कर में ना इंसान देखना, आदमी देखा, ना जानवर देखा। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करती हूँ, मैं कुछ नमक हरामों की भी बात करती हूँ, जो लोग नमक हरामी करते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है, मैंने अपनी बात बताती हूँ, मैंने अक्सर ये देखा है कि जो भी मेरे साथ आते हैं जाते हैं, मैंने सबका हर तरह का ध्यान रखती हूँ। फिर भी हर तरह का ध्यान रखने के बाद भी वो लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि इनका कैसे बिगड़े, ये कैसे इनके दुखी हो, और उनका सबसे ज़्यादा ध्यान विद्या देवी पे रहता है, ये कैसे खुश रह सकती, कैसे। इन लोगों को सिर्फ ये अच्छा लगता है कि ये कैसे भी अपने परिवार से, अपने लोगों से नाराज़ होकर बस बाहर 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 रहते रहे और हम लोग की जेब भरती रहे। ऐसा क्यों? इसकी सज़ा कब दोगे मेरे बाबा? कब इन सेल्फिश लोगों को इनकी औकात दिखाओगे आप? कब ये, जब तक ये बच्चों का खेल 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 करते रहोगे, कब तक आप करोगे? आप कहते नहीं एक बार में इंसाफ करते हो, मुझे एक बार में इंसाफ चाहिए, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, मुझे इनका खेल ख़त्म करना है। और आज मैं आपके दरबार पे सच्चे दिल से आऊँगी, आज इन सब का खेल ख़त्म करो। जिस तरह से ये लोगों को खुश नहीं देख सकते, जिस तरह से लोगों की खुशियाँ नहीं देख सकते, ऐसे मैं चाहती हूँ कि बस इतना चाहती हूँ कि आज इनकी सारी खुशियाँ आप छीन लो, इनका घमंड छीन लो, इनका एटीट्यूड छीन लो, इनको जो ये डायलॉग मारते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो छीन लो, और इनके अंदर की जो जलन है, जो इनके अंदर लोगों को देखने की जलन है,
वो जलन से, उनकी जलन की आग से इन्हीं को पूरी तरह से जला के राख कर दो। इतना तो करोगे ना मेरे बाबा, इतना तो विद्या देवी की लाज रखोगे ना, इतना तो अपने बाबा जी के सत के काम करोगे ना, इतना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम के लाज रखोगे ना, इतना तो करोगे ना मेरे फ़खरुद्दीन शाह बाबा। आपका नाम फ़खरुद्दीन शाह बाबा है, लेकिन आप लोगों को बांटने वाला काम करते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक टाइम पैसा नहीं दोगे चलेगा, मुझे एक टाइम घर नहीं दोगे चलेगा, लेकिन मुझे मेरे जो लोगों ने मेरी इज्जत निकाली मुझे उनको सज़ा देनी है, उतना तो दोगे ना। जो लोगों ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मुझे उनकी इज्जत रोड पे निकालनी, उतना तो दोगे ना। जो लोग बार बार मेरी खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं, जो बार बार मुझे आंख दिखाते हैं, उनकी आंख तो निकालोगे ना। जो बार बार जानते हुए भी मुझे ये सोच के टारगेट करते कि ये क्या कर लेगी, इसकी क्या औकात है, मेरी औकात आप उनको दिखाओगे ना, करोगे ना मेरे बाबा इतना काम। तो बस इतना काम करना। जय माता दी।